Hello student, class 9th, science, chapter number 8, motion, portion of physics. In last video अपन ने इंट्रोडक्शन देखा था मोशन के बारे में, उसकी डेफिनेशन जानी थी। डेफिनेशन क्या थी मोशन की? चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम इज कॉल्ड मोशन. इट्स आल्सो डिफाइंड बाय मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन. अपन ने टाइप्स भी देखे थे. स्ट्रेट लाइन मोशन हो सकता है, सर्कुलर मोशन हो सकता है, रोटेटरी मोशन हो सकता है और ऑसिलेटरी मोशन या और वाइब्रेटरी मोशन हो सकता है, या इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है मोशन में. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट 8.1 डिस्क्राइबिंग मोशन. वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस पॉइंट. किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को अपन कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं? उसको एक रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन पॉइंट लेना पड़ेगा. मतलब किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपन उसे डिफाइन करना चाहते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जांपल. लेट अस एज्यूम दैट अ स्कूल इन अ विलेज इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन. जैसे अपन एज्यूम कर रहे हैं कि स्कूल को अपन क्या मान रहे हैं, अपना रेफरेंस पॉइंट, या विलेज को भी रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं जिसके रिस्पेक्ट में अपने को मेजर करना है. अगर स्कूल टू विलेज मेजर करेंगे तो स्कूल अपना रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा, और अगर विलेज टू स्कूल मेजर करेंगे तो विलेज अपना रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा या ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा. किधर है? तो ये स्कूल इन अ विलेज इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन. वी हैव स्पेसिफाइड द पोजीशन ऑफ द स्कूल विथ रिस्पेक्ट टू द रेलवे स्टेशन. वी हैव स्पेसिफाइड द पोजीशन ऑफ द स्कूल विथ रिस्पेक्ट टू द रेलवे स्टेशन. रेलवे स्टेशन के रिस्पेक्ट में स्कूल को डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं तो रेलवे स्टेशन क्या हो जाएगा? अपना रेफरेंस पॉइंट रहेगा. इन दिस एग्जांपल द रेलवे स्टेशन इज द रेफरेंस पॉइंट. वी कुड हैव आल्सो चूजन अदर रेफरेंस पॉइंट अकॉर्डिंग टू अवर कन्वीनियंस. अपन जैसा कन्वीनियंस चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग अपना रेफरेंस पॉइंट लेकर उसके अकॉर्डिंग जो भी मेजर करना चाहते हैं वो मेजर कर लेते हैं, उसको रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन पॉइंट मानकर, सपोज करके. Therefore, to describe the position of an object, we need to specify a reference point called the origin. जिस रेफरेंस पॉइंट का नीड होगा किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए, अपने को जिस रेफरेंस पॉइंट की नीड होता है उसे अपन ओरिजिन बोलते हैं. 8.1.1 मोशन along a straight line. The simplest type of motion is the motion along a straight line. simplest type है स्ट्रेट लाइन मोशन, जो है एक सिंपलेस्ट टाइप है मोशन का, और यही अपन इस चैप्टर में ऑलमोस्ट यही स्टडी करने वाले हैं. और फिर सर्कुलर मोशन, बस यही दो मोशन अपन इसमें डिस्कस करेंगे. वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब दिस बाय एन एग्जांपल. कंसीडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग along a straight path. The object starts its journey from O, which is treated as its reference point. Let A, B and C are represent the position of the object at different instants. Different instants में ऑब्जेक्ट की लोकेशंस हैं, C, B, A ये सब लोकेशंस हैं. Then it moves back along the same path and reaches C through B. ये यहाँ आपको सीन हो रहा होगा. फिगर 8.1 में पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ. और ये आपने ऑलरेडी मैथमेटिक्स में लास्ट क्लासेस में इस टाइप के ग्राफ्स देखे होंगे. द टोटल path length covered by the object is OA plus AC, that is 60 किलोमीटर प्लस 35 किलोमीटर. ये सब डिफाइन किया हुआ है. ये ऑलरेडी अपन सब आपने मैथमेटिक्स में पढ़ रखा है. और एक जो वर्ड आ रहा है फिजिकल क्वांटिटी, इसमें कुछ वर्ड्स डिफाइन किए हुए हैं, वो मैं भी डिफाइन कर दे रहा हूँ. दिस इज़ द डिस्टेंस कवर्ड by the object. To describe distance we need to specify only in the numerical value. डिस्टेंस को डिस्क्राइब करने के लिए अपने केवल न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत है, एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ मोशन. उसका डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है डिस्टेंस के लिए, उसकी केवल न्यूमेरिकल वैल्यू बताने की जरूरत होती है. जैसे कि लिखा हुआ 35 किलोमीटर, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है.
और इसी के थ्रू ये डिफाइन हो जाता है, और इसको ही अपन क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज इट्स मैग्नीट्यूड। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जिस भी क्वांटिटी को अपन मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है। और द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या कहलाएगी, इज इट्स मैग्नीट्यूड। तो ध्यान रखेंगे मैग्नीट्यूड जहाँ पे वर्ड आएगा वो क्या होगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी फिजिकल क्वांटिटी की। From this example, can you find out the distance of the final position C of the object from the initial position O? This difference will give you the numerical value of the displacement of the object from O to C through A। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं इस चीज़ को। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है जिसके लिए अपने को मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा और उसका डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। मीन्स उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी बतानी पड़ेगी और उसकी पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन क्या थी ऑब्जेक्ट की, फाइनली उसकी पोजीशन क्या हुई, ये भी अपने को डिस्क्राइब करना इंपॉर्टेंट होता है। तो डेफिनेशन जान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस measured from the initial to the final position of an object is known as the displacement। ये डिफिनेशन होगी डिस्प्लेसमेंट की, इसको यहाँ पे टिक कर लेंगे। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस measured from the initial to the final position of an object is known as displacement। कहाँ से टिक करना है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस measured from the initial to the final position of an object is called displacement। इसको मैं थोड़ा और डिस्क्राइब करूँगा। जैसे ये पॉइंट ए है, ये क्या हुई इनिशियल पोजीशन, और ऑब्जेक्ट को जाना है पॉइंट बी तक, ये क्या हुई इसकी फाइनल पोजीशन हुई। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जैसे कि ये एक हो सकता है वे हो सकता है जाने का, और एक सीधा वे हो सकता है। तो ये शॉर्टेस्ट वे है, शॉर्टेस्ट वे यही क्या कहलाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट। अब अगर ऑब्जेक्ट ए से बी गया है और फिर बी टू ए वापस रिटर्न आ गया है, तो ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन क्या है, ए है, और ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन भी क्या है, ए है। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और ऐसी कंडीशन में सेम है तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। जब ऑब्जेक्ट वहीं से स्टार्ट करके वहीं पे आ जा रहा है तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, ऐसी कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। और इस डिफिनेशन को रीड करेंगे। कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। इक्वल हो सकता है और लेस देन हो सकता है, बट इट्स नॉट ग्रेटर देन। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल और लेस देन डिस्टेंस बट इज नॉट ग्रेटर देन द डिस्टेंस। Distance is equal and greater than the displacement, not less than the displacement। तो ध्यान रखेंगे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इक्वल हो सकता है और लेस देन हो सकता है। वहीं अगर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बात करें तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है या ग्रेटर हो सकता है, लेस देन नहीं हो सकता है। तो दोनों की बातें ध्यान रखेंगे। कुछ क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। बिल्कुल हो सकता है, अभी मैंने इसी चीज़ का एग्जाम्पल दिया था। जीरो कैसे होगा, जीरो की कंडीशन ये होगी कि ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, एक डिस्टेंस ट्रेवल किया और फिर बी पॉइंट पे गया, मान लीजिए स्कूल टू होम, होम टू स्कूल गया, और फिर स्कूल से वापस कहाँ पे आ रहा है, होम आ रहा है। तो इससे उसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। और डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है, ए टू बी गया है और फिर बी टू ए गया है, तो डिस्टेंस कैसे आएगी, ए टू बी जो भी डिस्टेंस होगी वो, और बी टू ए जो भी डिस्टेंस होगी, उनको ऐड करने से आएगी। पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो हो गया ऐसी कंडीशन में।
जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होगी, फाइनली पोजीशन ऑब्जेक्ट की वही मिल रही है जो इनिशियल में थी, तो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। अभी मैंने डिस्क्राइब किया था। A farmer moves along the boundary of a square field of a side 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position? एक स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री है, साइड उसका 10 मीटर इन 40 सेकेंड, 10 मीटर कवर कर रहा है 40 सेकेंड में। What will the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds? 2 मिनट 20 सेकेंड में ऑब्जेक्ट कहाँ पे पहुँच जाएगा? 40 सेकेंड है तो 2 मिनट मीन्स 120 सेकेंड और प्लस 20 सेकेंड, तो ये 140 सेकेंड हो जाएंगे। और 40 सेकेंड में 10 मीटर में पहुँच रहा है तो 140 सेकेंड में कहाँ पर पहुँचेगा? 1 सेकेंड में जो है वो 1 सेकेंड में जो है वो 40/10 10/40 पहुँचेगा। और तो वैसे ही 140 सेकेंड में कहाँ पहुँच जाएगा? मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी उस प्लेस पे होगा वो। और 140 पे वो वापस से एक राउंड एक पूरा राउंड कंप्लीट करके और थोड़ा सा आगे जाएगा, ये होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट? बताना है कौन सा ट्रू है डिस्प्लेसमेंट का एस्पेक्ट में। इट कैन नॉट बी 0, फॉल्स है ये, 0 हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। बी नंबर है, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ये भी क्या होगा? फॉल्स होगा। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस, कभी भी डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड से ग्रेटर नहीं हो सकता है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, ये मैंने अभी बताया था। हमें ऑलवेज लेस देन होगा या इक्वल हो सकता है। 8.1.2 यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में